अस्सलामुअलैकुम। मैं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं पैगाम इंसानियत 72। आप सभी को पैगाम इंसानियत 72 की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। बीते 2 दिनों से ईद के चांद को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ वो काफ़ी नुकसानदेह रहा कौम के लिए। और इसकी जितनी भी मजम्मत किया जाए, जो अगवा हैं जिसको अपने कौम का, जो खुद को कौम का बड़ा रहबर कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने अपने बातें कहीं, लेकिन एकजुटता होने की कोई भी बात नहीं की। वो उसकी जितनी भी मजम्मत किया जाए वो कम है। जब शुरुआत में कौम के खुद को सबसे बड़ा रहबर कहलाने वाले ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ईद के चांद की तस्दीक नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने मान लिया कि हाँ, ईद के चांद की तस्दीक नहीं हुई। सऊदी में भी ईद नहीं बनाई गई, इससे और लोगों को पूरी उम्मीद हो गई कि चांद नहीं निकला। हालांकि 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपना बदला, जो बयान था पहला वाला, और उन्होंने सीधे तौर पे फिर एक वीडियो जारी किया और बोल दिया अब ईद की चांद की तस्दीक हो गई है और कल ईद है, यानी कि बुधवार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इधर आज 29 रमज़ानुल मुबारक 9 अप्रैल को इधर कहीं यूपी में, बिहार में, दिल्ली, बम्बई कहीं चाँद नज़र नहीं आया और करगिल की तरफ से रवायात आ रही थी कि चाँद देखा गया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने तस्दीक हासिल की तो करगिल में एक मकाम पे 12-13 लोगों ने देखा और दूसरे मकाम पे तकरीबन 30 लोगों को देखा गया। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी जो उलमाए हक़्क़ा हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और फिर ये तमाम चीज़ें दफ्तर आगा सिस्तानी नजफ़ जो हैं वो इरसाल की गई और बताई गई। तो नजफ़ से एक ऑडियो क्लिप लखनऊ के दफ्तर जो है, जो आगा सिस्तानी का दफ्तर है, वहाँ ये पैगाम आ गया कि आगा की तरफ से ये ऐलान है कि कल पूरे हिंदुस्तान में ईद है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल 10 अप्रैल 2024 कल ईद है, आप लोगों को मुबारक हो। ये पैगाम जो है नजफ़ के दफ्तर से ऑडियो की शक्ल में लखनऊ का जो दफ्तर है आगा सिस्तानी दामत बरकातहू का, वहाँ आ गया है। लिहाजा उसी बेस के ऊपर आपसे लोगों को मुत्तला किया जाता है कि कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र है। आप लोगों को मुबारक हो। अब उन्होंने जो कौम के खुद को सबसे बड़ा रहबर कहलवाते हैं, पता नहीं है कि नहीं, अलग बात है, कहलवाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से ईद के चांद के तस्दीक होने की बात किया, उसमें कहीं भी ये झलक नहीं थी कि वो कौम के रहबर बोल रहे हैं। बल्कि बात जिस तरह से उन्होंने बात रखी कि चांद की तस्दीक होने की, उससे लगा कि वो एज ए रिपोर्टर काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने तस्दीक किया था कि एक दूसरे कौम के सबसे और बड़े रहबर कहलाने वाले ने उन्होंने इसकी मना कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं साहब, ईद का चांद नहीं निकला, ये सिर्फ अफवाह है। और उन्होंने बाकायदा कई बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से अफवाह है कि चांद नहीं निकला। और उन्होंने मर्जा आकाए सिस्तानी का हवाले दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आकाए सिस्तानी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुयत हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत में कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्दीक नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कुछ इतलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको। और क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर है, तो वहाँ लोग गए थे तो मालूम 4 बजे से पहर में भी लोगों को चांद दिखाई दे गया था। तो इसी वजह से वहाँ से उलमा ने तय किया कि भाई वहाँ की बात को हम नहीं मानेंगे। और सिस्तानी साहब का जो नाम लिया जा रहा है, तो मेरे सामने उनकी इंग्लिश की भी वेबसाइट मौजूद है और मेरे सामने उनकी अरबी की भी वेबसाइट मौजूद है। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक का नाम लिया है, हिंदुस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। अपने एलामिये में
आयतुल्लाह अब्बास सैयद हुसैनी सिस्तानी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक़ और मंतक़ा इराक़ का नाम उनके ऐलान में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर किसी इलाके का उनका नाम नहीं है। लिहाजा ये उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है कि उनके नाम से ऐलान कर दिया जाता था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि ये भी कहते थे कि उन्होंने कहा लखनऊ में चांद हो गया है। तो अब ज़ाहिर नजफ में बैठ के वो लखनऊ का ऐलान ज़ाहिर है कि उनके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो ये कई बार ऐसा काम हो चुका है। लिहाजा ये ईद जो है कहीं भी साबित नहीं, ईद और खुद सिस्तानी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि मेरे सामने उनके दोनों ऐलानात, इंग्लिश के भी और अरबी के भी, उनकी वेबसाइट के मौजूद है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इराक़ और मंतक़ा इराक़ का नाम लिया है, और मंतक़ा इराक़ में हरगिज़ हरगिज़ हिंदुस्तान शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है बयान। और बहुत से जो दूसरे जो मराजे हैं और दूसरे मुजतहिदीन हैं, उनके जो वकील हैं, वो सिस्तानी साहब का नाम लेके सिस्तानी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद बनाई जाएगी, वो इंशाअल्लाह परसों बनाई जाएगी, 11 को, यानी 11 को इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर फौरन बाद आकाश सिस्तानी सबसे बड़े वकील और फिर लखनऊ के जो उनके वकील हैं, उन्होंने फिर वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ईद का चांद है, तस्दीक किया उन्होंने और कहा कि बुध को ही ईद बनाई जाएगी। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग उलमाओं ने, अलग अलग मौलाना लोगों ने, जो कौम के रहबर कहलाने के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे अपने अपना वीडियो जारी किया। किसी ने कहा कि अफवाह है, ईद का चांद नहीं निकला है, पूरी तरह से गलत है, और किसी ने कहा कि नहीं साहब, ईद का चांद निकला। नतीजा ये हुआ कि जो कौम एक अलम निकलने के बाद उस अलम के नीचे एकजुट हो जाते हैं, वही कौम एक चांद को लेकर दो फाड़ हो गई। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जैसे लोगों ने ईद बनाई, किसी ने बुध को मनाई, किसी ने आज मनाया, कोई आज मना रहा है। यहाँ पे अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात मानी जाए तो उनका सीधा कहना था इस बात को लेकर, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ सियासी बात थी, सियासी टकराव था। क्योंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में खुद को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पीछे कौम के कितने लोग हमारे पीछे खड़े हैं। इसीलिए शायद इस तरह की बातें चांद को लेकर की गई। बात एकजहती की कहते हैं कि हम सबको एक साथ होना चाहिए, सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए। जब आप खुद एक नहीं हो सकते तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी कौम एक हो जाएगी। रसूलुल्लाह का कहना था कि सबसे पहले खुद अमल करो, उसके बाद दूसरों को अमल करने के लिए कहो। जैसे कि एक हदीस है या एक कहा जाता है, एक बार एक औरत थी, वो अपने लड़के को लेकर रसूलुल्लाह के पास आई, खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि हमारा लड़का गुड़ बहुत खाता है। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, कल आना तो बताते हैं। फिर वो लेके आए, या रसूलुल्लाह, मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, कुछ ऐसी दुआ पढ़ दिया, कुछ ऐसा कर दी कि गुड़ खाना छोड़ दो। तो रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, कल आना तब बताऊँगा। तीसरे दिन फिर पहुँची वो, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि लड़के को अपने पास बुलाया, करीब बुलाया और कहा कि सर ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, इससे बहुत ही नुकसान होगा। वजह कह के लड़के 7 किलो ले जाओ। तो सरों ने कहा कि यार रसूलुल्लाह ने यही बात कहे थे, पहले दिन क्यों नहीं बताया? 2 बार हमको दौड़ के, तीसरी बार दौड़ के आना पड़ा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि 2 दिन तक तो मैं खुद गुड़ खाता था, पहले बहुत गुड़ खाता था, 2 दिन उसको छोड़ने में लगाया, इसलिए तीसरे दिन मैंने कहा। तो अगर मैं गुड़ खाते हुए उस लड़के को मना करता तो ये हमारे लिए सही नहीं। अगर उसी बात से आज के उलमा जो अपने को कौम का बड़ा वाला रहबर कहते हैं, अगर वो उसी पे अमल कर लें, थोड़ा-सा अमल कर लें, 20% अमल कर लें, तो शायद एकजहती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। कहते ज़रूर हैं, मेंबर में बैठ के बातें ज़रूर की जाती हैं कि हाँ, हम सबको एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए, लेकिन चंद कदम की दूरी पर रहने वाले भी एक साथ नहीं रह पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह है ईगो। कोई सबके अंदर ये होड़ लगी हुई है कि हम सबसे बड़े कौम के रहबर हैं, और ये होड़ सिर्फ इसलिए लगी है ताकि जो सियासत में ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, उनकी नज़र में उनकी अहमियत बढ़ जाए। जबकि सीधे सीधे अल्लाह ने कहा कुरान में है
इज़्ज़त भी अल्लाह देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह देता है। यही उलमा पढ़ते हैं, इज़्ज़त भी अल्लाह देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह देता है। तो जब अल्लाह देता है, तो फिर आप क्यों मरे जा रहे हैं? बहरहाल हमारे कौम के लोगों से ये अपील है कि आप खुद को भी पूरी तरह से तालीम याफ़्ता हों और आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि कौन-सी बात सही है, कौन-सी बात गलत है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। Yeah.